बस आज हम ये नहीं कहेंगे कि आप कैसे हैं, बेहतरीन होंगे। ये अच्छी बात है कि टीआरई 4 की घोषणा हुई, कैबिनेट से पास भी हुआ और आज के पेपरों के माध्यम से आप ये देखे भी होंगे। आज के पेपर नहीं, कैबिनेट से जो पास हुआ, ये आपने देखा। टीआरई 4 पे जो 27,910 हम इस मुद्दा को लेके आए हैं। ये मुद्दा अहम है, आपके साथ छलावा है, बिहार के युवा के साथ छलावा है। डोमिसाइल एक तरफ दिए हैं, तो दूसरी तरफ सीटों को सीटों को घोटाला करके, सीटों को कम करके आपके साथ छलावा किया जा रहा है, ये भी जान लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन का दौर है और दूसरी तरफ देखिए ना यहाँ, आपको इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होगा और इलेक्शन के बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब क्या होगा वो तो भविष्य में है। इससे पहले क्या-क्या डेट दिया गया, उस डेट को मैं दिखाता हूँ। आप खुद कहेंगे ये जुमला था या आपको या हमें, हम ऐसे शिक्षक को या आपको, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं या आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है या ये समझ गए नेतागण कि इस चुनाव का समय है, जितना हो सके सबको खुश करने का प्रयास किया जाए। और बीते दिन क्या-क्या नहीं बोला गया, देखिए ना। और ये नीतीश बाबू, कुछ लोग बोलेंगे ये कहाँ से न्यूज़ लाते हैं, जिनको पता है नीतीश बाबू का जनता दल यूनाइटेड इस इनका ट्विटर है। ट्विटर आप जानते होंगे, देखिए ना साहब, ये ट्विटर चलाते होंगे तो आपको पता है। आप जनता दल यूनाइटेड डालिएगा, ये मोनेटाइज़्ड है। ये इंस्टाग्राम क्या मोनेटाइज़्ड है। यहाँ पे फॉलोवर देखिए इनका कितना है, 3,14,000 फॉलोवर है। इस पे कभी गलत नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अब क्या करें? शक तो सभी पे होता है। देखिए ना इनके जुमले देखिए आप, ध्यान से बने रहिएगा साहब पहले। ये पेपर का कटिंग है, जो विगत 4-5 महीने पहले का है। आप ध्यान से देखिएगा और आपको कहीं न कहीं मन कचोट जाएगा, बिल्कुल आपके साथ धोखा हुआ है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप कहीं न कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल इस वीडियो को आप देखना चाहें तो देखिए, ना देखना चाहें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मन कचोट गया कि आपके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी हुआ। जहाँ पे देखिए ना, ये पेपर देखिए आप, यहाँ दिखाई देगा आपको? यहाँ देखिए साहब, ये हमारे शिक्षा मंत्री साहब हैं, सुनील कुमार जी, बहुत अच्छे हैं, कम बोलते हैं, अच्छी बात है, स्मार्ट भी है। लेकिन यहाँ देखिए, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, आज से लगभग 3-4 महीना पहले का। उस समय क्या बोला गया था? जून में आवेदन होगा, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अगस्त बीत गया और सितंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा, अक्टूबर में अपने विद्यालय में होंगे। ये भी झूठ निकला। आप कहते हैं सब पेपर का न्यूज़ क्यों बनाते हैं? न्यूज़ है तो न्यूज़ बना रहे हैं, लेकिन न्यूज़ छापने वाला कोई और है। जैसे आज कोई वैकेंसी के बारे में आया है, उसी को देख के मैं बताऊँगा और बताना मेरा फ़र्ज़ है। कल झूठ हो जाए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सिस्टम में बैठे अधिकारी क्या सोच रहे हैं क्या, ये आप भी समझिए। देखिए ना पेपर में क्या आया था 2025 में, 3-4 महीना पहले का पेपर है, जून-जुलाई का ये है। ये कब का है? ये न्यूज़ आपका कब का? मई का पेपर का दिखा रहा है। 2025 में 1,15,000 पदों पे भर्ती होगी, इसमें से 1 लाख शिक्षक की भर्ती होगी। ये बात कब का किया जा रहा है? इसी साल 2025 और आज हो गया सितंबर का महीना। ये बात मई का है, मई में बोला गया था। लेकिन कितने पोस्ट पे बहाली आ गई है जो अभी तक का सूचना है। भविष्य में बढ़ जाए सीट, इसी के लिए प्रयास करना है। 27,000 पे बोला गया, लेकिन उस समय क्या बोला गया? 1 लाख शिक्षकों की बहाली 2025 में होगा। चलो मान लिए, अच्छी बात है। देखिए ना टीआरई 4 के बारे में दिया था, बीपीएससी की ओर से 2025 में 1,15,000 शिक्षक पदों पे भर्ती होगी। पेपर में आया, अब ये लीजिए। सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार प्रदेश के। इन्होंने भी अपने ट्विटर एक्स पे लिखा था, बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली। ये मैं बोल रहा हूँ क्या? या आपके साथ जुमला नहीं किया जा रहा तो क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक धर्म अदा कर रहा हूँ। अहिंसात्मक तरीके से डिजिटली आपका प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। और बाद बाकी आप फिज़िकली कुछ भी करना हो तो आप विभाग से मिलिए। फिज़िकली मैं मिल भी नहीं पाऊँगा, लेकिन आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, समझ लीजिए। इसके लिए विभाग जाके अनुनय-विनय करना ही होगा, नहीं तो सीटों की संख्या कम है, मात्र 27,000 पोस्ट पर अगर बहाली आती है, 1 से लेके 12वीं तक, तो समझ लीजिए साहब कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा, कट ऑफ बहुत हाई होगा। 27,000 शिक्षक तो बनेंगे ही, लेकिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेंगे, सबका चयन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ना, इन्होंने भी अपने ट्विटर पे ट्वीट किया, सम्राट चौधरी जी और बगल में इनके बड़े भाई सुनील जी हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और यहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं। इन्होंने ट्विटर पे क्या युवा मन लगाकर पढ़े, मन लगाकर तो आप पढ़ ही गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बस आपको ठगा जा रहा है। क्योंकि सभी सत्ता में बैठे हुए किसी की भी सरकार हो या विपक्ष में हो, सब सोचते हैं इलेक्शन का दौर है, उनका बिज़नेस है, समझ लीजिए आप।
इलेक्शन वोट क्या है? वोट कैसे मिलेगा? जब आपको कुछ प्रलोभन देंगे या जुमले किए जाएँगे या वादे किए जाएँगे। वादे पे वादे किए गए, अब मिला क्या? कुछ नहीं। 80,000 बोल के ये खुद ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और 80,000 बोले और आज कितना दिख रहा है? मात्र 27,000। ये क्या है? ये ठगी का शिकार हम सबको बेवकूफ़ समझ गए हैं। यानी नेता के नज़र में हम जनता। कहते हैं लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा। लेकिन जब सत्ता पर बैठते हैं तो आप उनके नज़र में कुछ भी नहीं है। इसके लिए आंदोलन होता है, कितने मार खाते हैं तब जाके वैकेंसी आती है। तो वही बात हम बोलने वाले हैं, जब इनके ट्विटर एक्स पे भी आया और इन्होंने क्या कहा? शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है एनडीए सरकार। एक तरफ नीतीश बाबू बोलते हैं हम ला रहे हैं, ठीक है, गठबंधन की सरकार है तो ठीक है एनडीए सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पे होगी बहाली। 80,000 से अधिक पदों पे होगी बहाली। लेकिन बहाली कितने पे आया? बहाली कितना पे आया? मात्र 27,000 पोस्ट पे आ गई है, जो अभी तक का रुझान है। फिर देखिए ना, और टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद। यानी जब टीआरई 3 में जब 21,000 पोस्ट खाली है और अभी कितना वैकेंसी देगा? अभी कितना देगा? बोलिए ना। अभी कितना आ रहा है? मात्र 27,910। जब टीआरई 3 में पिछला बहाली में लगभग 21,000 खाली है, तो मात्र 6,000 जुट के अभी आएगा। ठीक है, हो सकता है सीटों की गणना चल रही हो। हाँ, जब नोटिफ़िकेशन आएगा टीआरई 4 उसी के लिए तो लगा ही है कि 27,000 नहीं हो, कम से कम 50,000 से ऊपर हो, तो सबका बल्ले-बल्ले सबका भला हो जाएगा। हम तो 1 लाख बोल रहे हैं और हम नहीं बोल रहे हैं, जो विभाग बोल रहा था 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख से 80,000, 80,000 से आया 60,000, फिर बोला गया कि टीआरई 4, टीआरई 5 में आधा-आधा बाँट देंगे, तो चलो 50,000 आएगा। अब 50 का भी आधा, 27 है, 25 आधा होता है, यानी 27। तो आपके साथ ये नाइंसाफ़ी है और पूरे यूट्यूब पे जितने भी महान शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, उन सभी से कहेंगे सर आप सभी डिजिटली प्रोटेस्ट कीजिए। डिजिटल आवाज़ ज़्यादा जल्दी पहुँचता है, फिज़िकली से ज़्यादा, क्योंकि फिज़िकल में मैं जानता हूँ आप सब नहीं पहुँचते हैं। 90% लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन सीट ज़्यादा होना चाहिए, आवाज़ आपके लिए उठाते रहें, आपके लिए गाली भी सुनते रहें, अपशब्द भी सुनते रहें, कोई बात नहीं। लेकिन आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़िए। मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि आप आंदोलन में जाइए। लेकिन इतना बस कहेंगे, किसी का भी वीडियो देखते हैं, ऑथेंटिक है और आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ को शेयर कीजिए। तो शेयर कैसे होगा? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भले मत कीजिए। उस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के बीच फैलाइए, मेरा नहीं, सभी का वीडियो। आपके साथ छलावा है, ये जुमलेबाज़ी है। मैं फिर बोल दूँ, किसी सरकार को मैं घेर नहीं रहा हूँ। मेरी आवाज़ एक चाणक्य के रूप में आपके लिए है और शिक्षक समाज की तरफ से आपको बोल रहा है। बिल्कुल आपके साथ छलावा है। अगर आप ऐसे ही यूँ ही घर में बैठे रहें और अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएँगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा, सीट कम आएगा, बाद बाकी आप समझते रहिए। देखिए ना, बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक, माने ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, और दूसरी तरफ नीतीश के ट्विटर हैंडल से क्या बोला गया 3-4 महीना पहले, नौकरी और रोज़गार वाला होगा बिहार। 1 लाख शिक्षक व 15,000 से अधिक अन्य पदों पे जल्द होगी बहाली। ये भी नीतीश बाबू बोले थे। इनका जो जनता दल यू का है, ये 3 महीना पहले का, ये खुद बोले हुए 1 लाख। सम्राट चौधरी बोलते हैं 80,000 और आज आ रहा 27,000। यानी आपके साथ आपको बेवकूफ़, आपको क्या कहें, किस शब्द का चयन करें? तो आप कमेंट कीजिएगा और आपस में कमेंट में झगड़िएगा और आज नहीं बोले तो इलेक्शन के बाद पता नहीं कब बहाली होगी, ये भी समझ लीजिए आप। इलेक्शन के बाद तो आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। क्या पता ये जो नोटिस आया है, कहीं खुश करने के लिए हो, आवेदन ले लिया जाए, रिज़ल्ट के बाद क्या-क्या होगा, वो आप समझ लीजिएगा। अब विश्वास नहीं होता है, मन कचोट जाता है। ये वीडियो एज़ अ शिक्षक, शिक्षक होने के बावजूद हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, 38 जिला के युवा की तरफ से कि आदरणीय मोदी जी, नीतीश बाबू, सम्राट चौधरी जी ध्यान दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। डोमिसाइल जब दिए हैं, जब टीआरई 1, 2, 3 में डोमिसाइल नहीं था, तो सीटों का संख्या बहुत था। लेकिन आज डोमिसाइल लगाएँ, तो दूसरी तरफ पदों को क्यों कम कर रहे हैं? जब पद ही कम करना था, तो डोमिसाइल क्यों लगाएँ? जब डोमिसाइल लगाएँ, तो पदों को बढ़ाइए। कम से कम अपने बच्चे और बच्चियाँ तो सिलेक्शन होंगी। तो कहीं न कहीं आप ठगने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर आज नीतीश बाबू के ट्विटर हैंडल से आज का ये है, रात में ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं 12 बजे रात में, चूँकि सुबह स्कूल भी जाना होता है, इसलिए रात में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, बहुत अच्छी बात है। दिसंबर में बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी, ये तो बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो कहा गया, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। और ये बताया गया 5 से लेके 13 सितंबर तक
5 सितंबर से लेके शिक्षक दिवस के मौका पर 5 सितंबर के दिन से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बधाई हो, बात सच्चाई हो और नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बने, बधाई हो एडवांस में। लेकिन सीटों की संख्या के साथ छलावा नहीं कीजिए। बिहार बहुत परेशान है, बिहार ऐसे भी बेरोज़गारी का दंश झेल रहा है, रोज़गार नहीं बल्कि सरकारी नौकरी चाहिए और बच्चे पढ़ भी गए हैं कहीं न कहीं। गरीब, बेरोज़गार और क्या बोले, मन कचोट जाता है। आप लोग कैसे पढ़ते होंगे मैं ही जानता हूँ, चूँकि इस दर्द से मैं भी झेला हूँ। किस तरीक़ा से रात में कभी-कभी आप खाना नहीं खाते होंगे, मैगी खा के पढ़ते होंगे। मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन इससे टूटना नहीं और दोगुना नहीं बल्कि 10 गुना मेहनत बढ़ा दीजिए, चूँकि अगर सीट कम रह गया, तब तो पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा और सीट अगर बढ़ेगा, तो जो चयन होता है, चयन की संख्या बढ़ जाएगी। जहाँ पे 27,000 का चयन होगा, मात्र 27,000 लड़के-लड़कियाँ का चयन होगा। अगर 50,000 पदों पे आएगा, तब तो 50,000 घरों में रोशनी बढ़ेगा। तो सीटों की संख्या के लिए आवाज़ उठाइए, बिल्कुल आपके साथ हैं। लेकिन मैं फिर बोल दूँ डिजिटली माध्यम से आपका हम साथ देंगे और फिर बोल रहे हैं अनुनय विनय ही कीजिए। नीतीश बाबू दयालु हैं, कृपालु हैं, बिहार के विश्वकर्मा हैं। अब कितना बोले? बस आप सब भी वीडियो को शेयर करके क्या मैंने आप गलत तो नहीं बोला? क्या मैंने आपके लिए आवाज़ तो उठाया कि नहीं, आप समझिए। बस अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए, अपने मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने दीजिए। चुनावी साल है और इसी साल आपको नौकरी भी लेना है, तो इस जुमले को 27,000 को 50,000 पद में आप लोग आवाज़ कीजिए कि नहीं हमको 50,000 पदों पे बहाली आना चाहिए। बस आपके साथ छलावा हुआ, इसीलिए हम वीडियो बनाए। ख़ैर एनीवे आप समझदार हैं, वही जो आज न्यूज़ में था, जो आज के न्यूज़ में आया है, तो ये अभी-अभी 1 घंटा पहले आया है नीतीश जी के ट्विटर हैंडल पे। 5 से 13 सितंबर तक आपका फॉर्म डाला जाएगा, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा मंत्री ठीक है। और इस पद के लिए हम अफ़सोस किए हैं, बस यही हम बताना चाहते हैं। बाद बाकी आप कमेंट कीजिएगा और आपस में वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे ये वीडियो ऊपर तक पहुँचे, डिजिटली पहुँचे, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो कहिएगा सर, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और मुस्कुराना नहीं अभी, रिज़ल्ट के बाद मुस्कुराना। अभी आपका तपस्या में लीन होने का समय है, तपस्या मतलब पढ़ने का समय है, जागने का समय है, जागते रहो।